हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ सर क्लासेस पे। बच्चों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया था क्लास 10th का जो चैप्टर हमारा 9th है ना, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं बच्चों कि एक्सरसाइज 9.1 में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे बच्चों कि सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर की डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा कह दिया। क्या कहा, हम एक एक स्टेप को सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा हमें। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो डोरी है बच्चों हमारा क्या है, एक खंबे से बंधा पड़ा है। तो वो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम वो खंबा बना लेंगे। मान लिया हमने कि वो खंबा ये है, ठीक है। अब इस खंबे के साथ में जो शिखर पॉइंट है, मतलब इसका ऊपर वाला बिंदु, यहाँ से इसके भूमि स्तर में किसी पॉइंट के साथ में जुड़ा हुआ है ये डोरी और यहीं पर चढ़ रहा है हमारा सर्कस का कलाकार, ठीक है। अब क्या कहा फिर ने, अब यहाँ से देखिए तो कह रहा है कि ये डोरी का जो लंबाई वो कितनी है बच्चों, हमारा 20 मीटर है, ठीक है। ये 20 मीटर हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा जो यहाँ से बंधा पड़ा है और यहाँ से जब आगे बढ़िएगा तो बोल रहा है कि डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है हमारा, 30 डिग्री है। तो मतलब ये जब BC को मिलाया गया ना भूमि से के साथ में, तो यहाँ पे ये कोण बनाया कितना, 30 डिग्री का कोण बनाया। क्लियर बच्चों, कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया भूमि के साथ में, 30 डिग्री का कोण। अब देखो इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, नेमिंग कर देते हैं ABCD के नाम से, तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ से देखो इसको हमने A नाम दे दिया, इसको हमने B नाम दे दिया, इसको हमने C नाम दिया। अब यहाँ पे हमें निकालना बेसिकली क्या कह रहा था, खंबे की ऊंचाई, अर्थात AB को निकालने कह रहा था, इसको निकालने कह रहा था, ठीक है। पर्पस हमारा क्या है कि AB को निकालना है, ठीक है जी। निकालते हैं क्या चीज़, कैसे चीज़। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सोल्यूशन का साइन डाल दिया, उसके बाद में हमें लिखना पड़ेगा जो चीज़ दिया हुआ है। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है डोर की लंबाई 20 मीटर, सबसे पहले वही लिखेंगे। तो लिखते हैं डोर की लंबाई बराबर हमारा कितना हो गया, यहाँ पे देखिए हमने नेमिंग भी कर दिए है ना, डोर की जो लंबाई है वो AC है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं AC बराबर भी, ठीक है। तो ये AC बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 20 मीटर। क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद फिर देखो अगला स्टेप क्या है, कह रहा है कि डोर के साथ बनाया गया कोण हमारा 30 डिग्री है। तो लिखेंगे डोर द्वारा बनाया गया कोण, डोर द्वारा बनाया गया कोण, अर्थात एंगल कौन सा बच्चों, ACB। एंगल ACB बराबर कितना बनाया गया है, तो हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज ABC में, ठीक है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगा दें साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का कि जिसमें हमें संबंध दो भुजा का आ जाए, इसका भी आ जाए संबंध और इसका भी आ जाए संबंध, क्योंकि ये हमें खंबे की ऊंचाई निकालनी है और ये चीज दिया गया है। या फिर इसमें संबंध निकालेंगे तो ये चीज तो दिया नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों चीज एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा तो नहीं निकल सकता। इसलिए इसमें देखो एक चीज तो दिया है, ये चीज बाकी है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा। देखो ये कोण के सामने है, मतलब ये हो गया हमारा क्या, P हो गया, अर्थात ये लंब हुआ। और ये देखो कि 90 डिग्री के सामने है, मतलब ये क्या हो गया, H हो गया। तो P और H का रिलेशन कब आता है बताइए, P और H का रिलेशन दो ही में आता है। सबसे पहले किस में आएगा हमारा, एक तो कॉसेक में आएगा, ठीक है, दूसरा हमारा साइन में आएगा। तो जो हमें सबसे फेवरेट है हमारा यहाँ पे साइन, क्योंकि साइन को ज़्यादा यूज करते हैं, तो साइन को हम ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में लिख देने के बाद में लिखेंगे बच्चों साइन थीटा बराबर हमारा P/H होता है, ठीक है। क्या होता है, P/H होता है। तो आप यहाँ पे बताओ कि साइन के जगह पे तो साइन और थीटा के जगह में क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा ना, एंगल में ACB, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल ACB, और एंगल ACB का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 30 डिग्री बराबर। अब देखो P क्या हो जाएगा, तो P है हमारा AB, ठीक है, अर्थात AB बटे फिर हमारा यहाँ पे देखो H क्या है, तो H है हमारा AC,
ठीक है, जिसका मान कितना दिया गया है बच्चों, हमारा दिया गया है 20 मीटर, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 20 मीटर। क्लियर। अब यहाँ से अगला स्टेप देखो बच्चों, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हमने आपको बताया था, प्लस में इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि कैसे याद रखना है। तो अगर आपको याद होगा तो हम बताते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ए बी बराबर यहाँ पे बट्टा 20 मीटर। क्लियर। तो देखो ए बी का वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी का मान कितना निकल जाएगा हमारा, यहाँ से 10 मीटर आ जाएगा। क्या 10 मीटर आ जाएगा। कहने का मतलब खंबे की ऊंचाई कितनी निकली हमारी, खंबे की ऊंचाई कितनी निकली हमारी 10 मीटर। तो लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों। तो अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों कि आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूने लगता है और इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक पेड़ बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ये कोई पेड़ है। ठीक है। अब ये पेड़ है, इसमें क्या कह रहा कि आंधी जब आया ना तो इसका पेड़ यहाँ से टूट गया। अब यहाँ से मान लिया हमने टूट गया, टूटने के बाद में ये पॉइंट क्या हुआ, इस तरह से ये मुड़ा कि जमीन को छूने लगा। ये जमीन का स्तर था, ये जमीन का स्तर था, इसको छूने लगा। ठीक है, ये जमीन स्तर को। अब यहाँ से देखो इस पॉइंट को छूने लगा, तो इसका सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे बच्चों, नेमिंग। तो इस पॉइंट को मान लिया हमने ए है और ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा सी है। पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी थी हमारी, एसी है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से मुड़ के चले गया, ये वाला जो है बीसी वाला जो मुड़ के चले आया इस पॉइंट पे, जिसका हमने क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया, बीडी हो गया। क्लियर। मतलब ये वाला ऊंचाई ये वाला ऊंचाई क्या है, आपस में बराबर है। क्या कह रहा है फिर आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये पेड़ मुड़ जाता है और यहाँ जमीन को छूने लगता है तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर। और उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके पाद बिंदु से और पेड़ का जो यहाँ पे पाद बिंदु है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है बच्चों, हमारा 8 मीटर है। ये बोला कि 8 मीटर है। अब यहाँ पे समझने का थोड़ा सा प्रयास करो कि इस त्रिभुज में फॉर्मूला क्या लगाएंगे। देखो यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज़ हमें दिया गया होता है उस चीज़ को लिखते हैं। तो क्या चीज़ हमें दिया गया है वो चीज़ लिखिए। दिया है पेड़ के शिखर एवं पाद बिंदु के बीच दूरी, कौन सा दूरी है बच्चों, ये हमारा एडी है। तो लिखेंगे हम एडी बराबर 8 मीटर। ठीक है। और पेड़ के शिखर द्वारा पाद बिंदु पर बनाया गया कोण, पेड़ के शिखर द्वारा पाद बिंदु पर या पाद बिंदु पर बनाया गया कोण, अर्थात एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा ADB। एंगल ADB बराबर हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। ये चीज़ दिया गया था, जो चीज़ दिया गया था वो चीज़ हमने लिख लिया। तब अब बताइए कि त्रिभुज ABC में हम कोई फॉर्मूला पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले बच्चों त्रिभुज ABD में। ठीक है। इससे अब देखिए हमें निकालना क्या है, बेसिकली वो चीज़ समझिएगा बच्चों। हमें निकालना है ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो एक बात बताइए, आपके पास में देखिए जब दोनों एम्प्टी रहे, मतलब दोनों खाली स्थान रहे, तो हमें निकाल नहीं सकते हैं कोई भी फॉर्मूला आगे के। ठीक है। लेकिन एक चीज़ दिया होना जरूरी होता है।
तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में और सबसे पहले इसके बीच में रिलेशन ढूंढते हैं, या फिर इसके बीच में और इसके बीच में। तो कोई एक पॉइंट हम सबसे पहले कंसीडर करके उसका देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में इन दोनों के बीच में जैसे रिलेशन ढूंढेंगे तो देखिए इसके बीच में ये क्या हो गया हमारा P हो गया, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, तो देखो ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा P, ये तो B हो गया। ठीक है, तो P और B किस में आता है, तो tan थीटा में आता है ना। तो tan थीटा का सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा tan tan कितना, tan थीटा बराबर हो जाएगा P/H P/B। ठीक है, तो tan थीटा बराबर अगर हमारा P/B होता है तो थीटा के जगह पे कितना पुट कर देंगे बच्चों, हम 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर, अब देखो यहाँ पे ध्यान से P वाला अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे B कौन सा हो जाएगा हमारा AD हो जाएगा, जो कि हमारा दिया गया है कितना 8 दिया गया है। क्लियर, इतना कर लिया। फिर इसको थोड़ा सा क्या कर लो आप, यहाँ से आगे बढ़ाओ। तो tan 30 का मान कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाले एंगल वाले फॉर्मूले में हमने बताया था, इसका हो जाएगा 1/√3। तो AB का, अब यहाँ पे AB और ये हो जाएगा हमारा 8 मीटर का 8 मीटर। अब यहाँ से कितना निकल रहा है बच्चों, हमारा AB का मान निकल गया यहाँ पे 8/√3 मीटर। क्लियर, AB का वैल्यू निकल गया। अब देखो ये पेड़ का एक हिस्सा का मान निकल चुका है, लेकिन दूसरे हिस्सा ये BC वाला नहीं निकला है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, अब इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा ये BD, क्योंकि ये इसके बराबर है। क्लियर, तो अब BD का रिलेशन ढूंढो आप। BD इसका रिलेशन और इसका रिलेशन किस में आएगा ये बताइए। ये है हमारा H, ये है हमारा B, तो इसका रिलेशन हमारा कॉस में आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B/H। ठीक है, तो कॉस थीटा के जगह पे कितना बैठ जाएगा बच्चों, हमारा थीटा के जगह पे बैठ जाएगा कॉस 30 बराबर, अब देखो B के जगह पे कितना हो जाएगा, तो AD का वैल्यू आपका 8 मीटर। क्लियर, और उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो H का वैल्यू कितना, तो BD, तो इसको लिख दिया हमने BD। क्लियर बच्चों, अब कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। क्या होता है ना, क्यों, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इसीलिए cos 30 का वैल्यू भी √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2 हो गया, ये BD निकल गया। अब जैसे ही यहाँ पे BD निकल चुका है बच्चों, तो आप अगर यहाँ से BD निकालना प्रयास करोगे तो कैसे निकालोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आराम से निकल जाएगा। तो इसको लिखेंगे BD। अब देखो इधर ये डिवाइड में था, तो उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, मतलब 8 से यहाँ पे हो जाएगा 8 × 2, और जो इधर मल्टीप्लाई में था वो किस में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो ये हो गया हमारा √3। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, BD बराबर हमारा निकल गया कितना, 8 दूनी 16 और √3। अभी भी क्या ऊंचाई हमारा एक्चुअल निकल चुका है, तो नहीं निकला है। पेड़ की ऊंचाई ये दूसरा भाग का हिस्सा हुआ। तो अब यहाँ पे इसलिए लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना, तो देखिए पेड़ की ऊंचाई कितनी है, AC है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, AC, और AC कैसे हो जाएगा बताइए, AC हो जाएगा जब मेरा AB + BC हो जाए, AB और प्लस BC हो जाए। ठीक है, तो AB का वैल्यू हमने कितना निकाला था, यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू हमने निकाला है 8/√3। ठीक है, कितना निकाला है, 8/√3 निकाला है। क्लियर, अब देखो ये BC का वैल्यू निकाले हैं हमने, BC का तो हमने नहीं निकाला, हमने किसका निकाला है, BD का निकाला है। जो क्या बताए थे बच्चों, ये वाला इसके बराबर है। कहने का मतलब BC के जगह पे कितना पुट कर देंगे हम लोग, BD पुट कर देंगे। एक बार लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे फिर से कर लिए। अब देखो BD का वैल्यू कितना निकाला है आपने, 16/√3 निकाला है, इतना निकाला है ना। अब देखो इसका सम करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, जैसे सम कीजिएगा तो 24 और √3 निकलेगा, इतना निकलेगा। अब इसका यहाँ पे क्या करो बच्चों कि परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण क्यों करते हैं कि जब हर वाला चीज़ होता है ना, वो कभी भी हमारा इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए परिमेयकरण करते हैं। तो जैसे ही परिमेयकरण कीजिएगा तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि हर का परिमेयकरण में क्या होता है, जो हर में दिया रहता है उसी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो जैसे ही गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाएगा 24√3 अब 3। ठीक है, ये कट गया तो कितना निकल जाएगा, आप देखो यहाँ पे 8√3, इतना मीटर हो गया हमारा आंसर। कहने का मतलब पेड़ की ऊंचाई कितनी निकली, 8√3 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है हमारा। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी खड़ी करना चाहती है। एक 5 वर्ष से कम उम्र के लिए
कम बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी खड़ी करना चाहता है जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है। दूसरी, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। अच्छा जी, क्या कहा, उसको स्टेप वाइज हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फिगर में, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहले सोल्यूशन का साइन डालिएगा, उसके बाद एक तरफ 5 वर्ष के कम के लिए, दूसरी तरफ 5 वर्ष से अधिक के लिए। अब देखो यहाँ से 5 वर्ष से कम के लिए, क्योंकि ये कह रहा था 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो जब 5 वर्ष से कम के लिए ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी की शिखर तक की ऊंचाई कितनी हो, हमारा 1.5 मीटर हो। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो लेंथ है हमारा वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, क्या है हमारा, ये 1.5 मीटर है। क्लियर। अब बोल रहा है कि फिसलन पट्टी इस तरह से 30 डिग्री के कोण पर जब बनाओ। तो ये देखो बच्चों कि आपने जब स्कूल में फिसलन पट्टी पे खेला होगा बचपन में, तो कैसा होता है कि इसके शिखर पॉइंट से यहाँ से इस तरह से भूमि के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। तो बोल रहा है कि भूमि के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना, मतलब ये 30 डिग्री। अब क्या कर देते हैं, इस त्रिभुज का नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। क्लियर। अब देखो अगला बोल रहा है कि 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो यहाँ पे देखो दूसरी, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब 5 वर्ष से अधिक के लिए ही बोल रहा है, इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है। वह 3 मीटर की ऊंचाई एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। इस बार जो लेंथ क्या कर दिया बच्चों कि 3 मीटर का कर दिया है। ये लेंथ क्या कर दिया इसने, 3 मीटर कर दिया, मतलब उसका डबल कर दिया है। ठीक है। अब देखो फिसलन पट्टी जो लगा होगा बच्चों, इसी तरह से लगा होगा जिस तरह इसमें लगा है। ठीक है। तो इसका ये जो पॉइंट है यहाँ पे भूमि के साथ में बना हुआ, यहाँ पे कितने डिग्री का बोल रहा है, कौन बना रहा है, 60 डिग्री का कौन बना रहा है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो बताइए 60 डिग्री का, इसका भी नेमिंग कर देते हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया और ये हमारा R हो गया। क्लियर बच्चों। तो 5 वर्ष से कम के लिए और 5 वर्ष से अधिक के लिए दोनों में एक ही कंडीशन में एक ही चीज़ बोल रहा है निकालने, वो क्या, फिसलन पट्टी की लंबाई। इसका लंबाई हमें निकालना है, यहाँ पे BC का, वहाँ पे RQ का। ठीक है। तो अब निकालते हैं। तो सबसे पहले अब एक चीज़ देखो कि हमें रिलेशन किस में ढूंढना पड़ता है, कि एक चीज़ जो चीज़ दिया हुआ है और दूसरा जिसे हमें निकालना हो, उन दोनों के बीच में हमें रिलेशन ढूंढना पड़ता है। तो देखिए कोण ये है हमारा, कोण के सामने ये हमारा P हो गया। ठीक है। और ये हो जाता है हमारा क्या, 90 डिग्री के सामने वाला H हो गया। तो P और H किस में आएगा, तो साइन में ही आएगा ना, या कौशिक में आएगा। लेकिन हमारा सबसे फेवरेट कौन सा है, साइन है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में देने के बाद में फिर क्या कर देंगे बच्चों, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाता है P/H। इसलिए यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे कितना, 30 डिग्री ना, हाँ जी 30 डिग्री पुट किया। अब P क्या हो जाएगा हमारा, AC, और AC का लंबाई आपको दिया गया है कितना, तो 1.5 मीटर दिया, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 1.5 लिख दिया। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे, उसके बाद में H का वैल्यू क्या हो गई हमारी, BC हो गई, तो ये हमने BC लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ा। अब देखो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है ना, तो इसको लिखा 1/2 और ये हो गया हमारा 1.5 और ये हो गया BC। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से हमारा BC कितना निकल जा रहा है, आप बताइए। BC बराबर हमारा निकल जा रहा है क्या, इसका डबल करो ना, 1.5 से गुना करो इसको, कितना निकल जाएगा हमारा, 3 मीटर। 3 मीटर हो गया। क्यों, अच्छा मीटर में क्यों हुआ, देखो ये सारा चीज़ तो मीटर में ही दिया गया था। ठीक है। इस कारण से ये 3 मीटर लिख दिया। तो BC का लेंथ हमारा निकल गया 3 मीटर होगा, फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि 5 वर्ष से अधिक के लिए, इसमें बोल रहा था कैसा कि देखो यहाँ पे PQ में, इसमें भी लिखेंगे त्रिभुज PQR में। ठीक है, PQR में। अब रिलेशन किस में ढूंढना है हमें, इसमें और इसमें ढूंढना है। तो इन दोनों में भी रिलेशन वही बनेगा ना, जो यहाँ पे रिलेशन बना वही तो वहाँ पे भी रिलेशन बनेगा। ठीक है। तो इसमें भी लगाएंगे हम लोग साइन, क्या इस बार डायरेक्ट लिख देते हैं, थीटा लिखने का कोई ज़रूरत है, डायरेक्ट लिखेंगे साइन 60 बराबर। तो साइन 60 बराबर लिख दिया हमने क्या। अब देखो यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा हमारा PR का वैल्यू कितना है, 3 मीटर। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 3 ऊपर में, मीटर को अभी निगलेक्ट करते हैं, लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद में फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो इसके बाद में H मतलब हाइपोटेनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा RQ हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे RQ। क्लियर। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, √3/2।
क्लियर। और ये 3 हो गया और ये हो गया हमारा आर क्यू। तो यहाँ से आर क्यू का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना निकलेगा बताइए। जो हमारा डिवाइड में है, जो भाग में है, वो किस में जाएगा, गुना में। तो ये 3 के साथ में गुना में चले जाएगा, अर्थात 3 गुना 2, और ये मेरा √3 गुना में है तो ये किस में जाएगा, भाग में जाएगा। मतलब ये हो गया यहाँ पे। क्लियर बच्चों। तो अब बताइए इसका लेंथ आर क्यू बराबर कितना निकल रहा है हमारा, 6/√3। क्या, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो हर है वो कैसा है, अपरिमेय संख्या है, रूट में दिया गया है, मतलब ये कभी होगा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण करने का क्या मतलब है, हर में जो टर्म होता है उससे ऊपर नीचे वाले टर्म से गुना कर देते हैं। तो इसको √3 से, फिर इसको √3 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 6√3 अपॉन यहाँ पे 3, यही हो जाएगा ना, क्योंकि √3 गुना √3 बराबर कितना, √9, और √9 का वैल्यू कितना निकल जाता है हमारा, 3 निकल जाता है, इसलिए हमने 3 लिख दिया। अब 3 से ये कट गया हमारा कितने बार में, 6, 2 बार में। तो इसलिए अब क्या कह देंगे हम लोग, आर क्यू बराबर हमारा कितना निकल गया, 2√3 निकल गया। ठीक है। तो अब अतः डाल के एक चीज हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे कि अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितनी निकली है हमारी, 3 मीटर निकली है ना, तो इसको लिख देंगे हम लोग 3 मीटर। ठीक है। फिर दूसरा क्या, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना निकल जाएगा हमारा, 2√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है हमारा 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहा है उस चीज को हम फिगर आउट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मान लेते हैं कि मीनार है। ठीक है। अब मीनार के किसी पॉइंट पर मान के चलो, इसकी कुछ दूरी पर यहाँ पर से, ठीक है, क्या कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से दूरी पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 30 मीटर है, ऐसा कह रहा है। ठीक है। तब हमें और तो और कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब समझिएगा उन्नयन कोण क्या होता है, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने बता दिया कि उन्नयन कोण कब होता है, जब वस्तु की ऊंचाई अधिक हो और दर्शक की जो देखेगा उसकी ऊंचाई उससे कम हो। कहने का मतलब है यहाँ पर दर्शक अगर रहता है, यहाँ से देखता है, तो ये वस्तु, ये मीनार का शिखर है, इन दोनों के बीच का जो बना कोण है, ठीक है, बनेगा कौन, इन दोनों के बीच में ये उन्नयन कोण कहलाया गया। ठीक है। और ये उन्नयन कोण कितना दिया गया है हमारा, 30 डिग्री दिया गया है। तो हमने क्या लिख देंगे यहाँ पे, 30 डिग्री। अब सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें बच्चों, इसका नेमिंग कर देते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ए है। ठीक है। फिर ये बी और फिर ये सी। अब देखो यहाँ पे ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया ना, समकोण त्रिभुज बन गया। और निकालना क्या है हमें, बेसिकली मीनार की ऊंचाई। ये मीनार है, ये क्या है, मीनार है, तो ऊंचाई हमें इसी की निकालनी है, इस वाले की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन का साइन डालेंगे और जो चीज हमें दिया गया है उस चीज को हम लोग लिख लेंगे। तो क्या दिया गया है, दिया है कोमा भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच दूरी बराबर कितना दिया है, 30 मीटर दिया है, यही दिया है ना, 30 मीटर। या तो एम से लिखो या MTR लिखो, मीटर का दोनों शॉर्ट फॉर्म होता है। अब देखो फिर अगला क्या दिया गया है कि इनके बीच का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण बराबर, सीधा लिख देंगे, उन्नयन कोण बराबर कितना दिया गया, उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री दिया गया, ये चीज़ लिख दिया। अब देखो त्रिभुज ABC से लिखेंगे,
क्यों? क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड करके निकालना पड़ेगा एसी को, जो कि मीनार की ऊंचाई है, और यही हमें बोल रहा था निकालने के लिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब देखो हमें रिलेशन किसमें किसमें निकालना है, एक तो इसमें और दूसरा इसमें। तो ये क्या है, अब देखो कौन के सामने P हो गया, ये क्या हो गया P हो गया, और ये क्या हो गया आपका B हो गया ना। अब देखो H तो ये हुआ, तो ये बचा हुआ B हो गया, मतलब P और B किस में आएगा, tan या cot में। तो रिलेशन किसी एक का ढूंढ लो, आपका कौन सा, tan ले लेते हैं हम लोग। तो tan ले लिए कितना, tan थीटा बराबर, आपको फॉर्मूला पता है कि P/B होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan थीटा के जगह पे कितना पुट हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री पुट हो जाएगा ना। तो tan 30 बराबर हमारा, यहाँ पे देखो P का क्या मान हो जाएगा बताइए, P का मान हो जाएगा आपका AC, क्या हो जाएगा AC, और B का मान हो जाएगा आपका AB का मान कितना दिया है, 30 दिया गया है, तो लिख दिया हमने 30, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ से कि tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, कितना होता है 1/√3 होता है, ये चीज़ हमने पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे, इसलिए AC बराबर 30। अब देखो फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, LHS यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, तो आपका AC बराबर क्या फाइंड हो जाएगा, 30/√3। अब देखो फिर से हमारा क्या आ गया कि यहाँ पे आ गया अपरिमेय संख्या हर में। तो क्या हर में अपरिमेय संख्या हो सकता है, नहीं, क्योंकि उसको परिमेय संख्या बनाना ही पड़ेगा सबसे पहले, इसलिए क्या करेंगे हर का परिमेयकरण। तो जैसे ही परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं कि जो हर में अपरिमेय संख्या रहता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही ये क्या हो जाएगा 30√3 अपॉन यहाँ पे देखो √3 गुना √3 बराबर √9, और √9 का वैल्यू हमारा 3, इसलिए ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये 3 से ये इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा कितना हमारा, इसलिए AC बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, tan√3। ये 10 बार में कटेगा ना, तो ये AC बराबर निकल गया हमारा tan√3। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर बताइए बच्चों, मीनार की ऊंचाई बराबर हो गया tan√3, जो कि हमारा हो गया आंसर। क्लियर बच्चों? तो अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों कि एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बंधा गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। अब देखो थोड़ा सा समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा बच्चों कि पतंग अगर उड़ेगा भी, यहाँ पे निश्चित एक तो ऊंचाई दी गई है, निश्चित ऊंचाई आपको दी गई है 60 मीटर। मान के चलिए ये अगर भूमि है तो यहाँ तक में ये 60 मीटर की ऊंचाई पे हमेशा उड़ती जा रही है, ठीक है, चाहे वो इधर हो और तो और इसकी जो डोर की लंबाई है ना, उसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि ढील है, वो कम बेस नहीं हो रहा है, हमेशा सीमित है, ऐसा ही कह रहा है। तो वो चीज़ देखिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि पतंग इस पॉइंट पे अगर उड़ रहा है, ठीक है, और उसकी भूमि में इस पॉइंट से बंधा पड़ा है, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर बंधा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में ये देखो ये क्या हो गया हमारा, पतंग की डोरी हो गई। अब इसके ये कितना जमीन से कितने ऊंचे पे उड़ रहा है, जमीन से जो मान के चलते हैं ये वाला जो रेखा है इतने ऊंचाई पर, कितना बोल रहा है हमारा 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि हमारा इसके बीच में जो झुकाव बन रहा है ये भूमि के साथ में यहाँ पर इसके ऊंचाई के बीच में ये कितने का है, 60 डिग्री का है, ठीक है, ऊंचाई 60 मीटर है, और ये डोरी की लंबाई हमें बोल रहा है निकालने जब ये डोरी ढील नहीं है। तो आइए सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, नेमिंग करते हैं। इसका नेमिंग ये हो गया A, ये हमारा B, और ये हो गया C। क्लियर बच्चों? अब जो चीज़ दिया गया है वो चीज़ लिख देंगे, दिया है। या तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि भाषा में लिख सकते हो, या फिर अगर भाषा में नहीं लिखना है तो एक फिगर बना दो आप, फिगर बनाने के बाद में डायरेक्ट लिख दो। क्या लिख देंगे कि AB बराबर हमारा कितना दिया है, 60 मीटर दिया गया है, ठीक है। दूसरा हमारा एंगल C बराबर कितना दिया गया है, जो 60 डिग्री दिया गया है। तब क्या कह देंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में से से लिखेंगे, में से, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या लिख सकते हो, आपको रिलेशन ढूंढना है, किसके किसके बीच में संबंध ढूंढना है, इनके बीच में और इनके बीच में। क्यों, एक चीज तो दिया होना चाहिए, दूसरा चीज हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, देखो एंगल यहाँ है इस बार बच्चों, तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा P मतलब लंब,
क्लियर। अब उसके बाद ये देखो, अगर ये P हो गया और यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाला ये क्या H हो गया ना। तो इन दोनों के मतलब P और H का रिलेशन, P और H का रिलेशन आप बताइए किस में होता है, साइन में होता है। दूसरा किस में होता है, कॉसेक में होता है। हम लोगों का फेवरेट कौन है, साइन है, तो साइन वाला लगाते हैं सबसे पहले। ऐसा होता है कि कॉसेक भी लगा सकता है, पर साइन लगाना हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से त्रिभुज ABC में लिख के साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है। अब साइन के जगह में साइन पुट किए, थीटा के जगह में हमारा 60 पुट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल हम यही ले रहे हैं, एंगल C। अब एंगल C के अनुसार से P हमारा कितना है, P है हमारा 60 हो जाएगा। क्यों, AB होगा ना, P हो जाएगा AB, और AB हमारा 60 है, इसलिए हमारा 60। H कितना है, H है हमारा AC। AC दिया गया है, नहीं निकालना है, तो लिख देंगे AC। क्लियर बच्चों। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो यहाँ पे हो गया 60/AC। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे, ये AC निकालेंगे। अब AC में यहाँ देखो, ये 2 जो है किस में है, डिवाइड के फॉर्म में है, भाग में है ना। तो जब जैसे ही भाग में है तो इधर किस में आ जाएगा, इसके साथ आएगा गुना में ना। तो मतलब 60 गुना 2। दूसरा फिर ये √3 जो है किस में है बच्चों, हमारा गुना में है इसके साथ में, ठीक है, गुना में है। तो गुना जब में है तो इधर किस में आएगा, भाग में आएगा ना। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, भाग में दे देंगे। तो AC बराबर हमारा निकल जाएगा इतना। अब देखो थोड़ा सा समझो, यहाँ पे ये दोनों को जैसे ही कीजिएगा आपका क्या निकल जाएगा, AC बराबर हमारा 120/√3। देखो हमने बताया था आपको कि नीचे में कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे सर जी। तो कीजिए। तो जैसे ही हर का परिमेयकरण अगर यहाँ पे कीजिएगा तो AC बराबर आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए √3 × 120, 120 √3 हो जाएगा। फिर देखो √3 गुना √3 बराबर √9, और √9 का वैल्यू हो जाता है हमारा 3, तो इसलिए हम यहाँ पे दिए 3। अब इससे कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो AC बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, 40√3, जो कि हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे इसकी पतंग की डोर की लंबाई है। तो लिख देंगे अतः पतंग के डोर की लंबाई बराबर कितनी निकल गई है हमारी, AC निकल गई। और AC कितनी निकल गई है हमारी, तो 40√3 निकल गई, ठीक है। यही कह रहा था, जो कि हमने निकाल दिया। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन 6 के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।